नमोऽस्त्वनन्तरूपाय नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते अविज्ञातस्वरूपाय कैवल्यामृताय च नान्तं देवा विजानन्ति यस्य तस्मै नमो नमः यं न वाचा प्रशंसन्ति नमस्तस्मै चिदात्मने योगिनो यं हृदकोशे प्रणिधानेन निश्चला ज्योतिरूपं प्रपश्यन्ति तस्मै श्रीब्रह्मणे नमः कालात्पराय कालाय स्वेच्छया पुरुषाय च गुणत्रयस्वरूपाय नमः प्रकृतिरूपिणे विष्णवे सत्त्वरूपाय रजोरूपाय वेधसे तमोरूपाय रुद्राय स्थितिसर्गान्तकारिणे नमो नमः स्वरूपाय पंचबद्धीन्द्रियात्मने चित्यादि पंचरूपाय नमस्ते विषयात्मने नमो ब्रह्मांडरूपाय तदंतर्वर्तिने नमः अर्वाचीन पराचीन विश्वरूपाय ते नमः। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे देवों के देव आदिदेव महादेव भगवान आशुतोष के 12 ज्योतिर्लिंगों में तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की कथा। तो आइए सुनते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। अवंती नगरी, जिसे आज उज्जैन नगरी के नाम से जाना जाता है, अवंती नगरी में एक वेद प्रिय नामक ब्राह्मण रहते थे। वे शिवलिंग स्वनिर्मित पार्थिव लिंग की पूजा भक्ति में लीन रहते थे। उनके 4 पुत्र देवप्रिय, दूसरा प्रियमेधा, तीसरा सुब्रित और चौथा सुव्रत भी शिव की उपासना में लीन रहते थे। उनके पूरे परिवार में शिव की उपासना प्रतिदिन की जाती थी। वैदिक यज्ञों और पूजा अर्चना के फलस्वरूप उन्हें ऐसी आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हो गई थीं जो संतों को भी प्राप्त नहीं थीं। उनकी शिव उपासना से प्राप्त शक्तियों से अवंती नगरी फल फूल रही थी। पास में ही एक पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहता था, जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी से किसी भी युद्ध में सदा विजयी रहने का वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसके फलस्वरूप वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा था। देवताओं से युद्ध कर उन्हें परास्त करने के पश्चात वो तीनों लोकों का स्वामी बन गया था। दूषण राक्षस ने चारों ओर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उसे पूजा पाठ, यज्ञ, आहुतियां आदि बिल्कुल पसंद नहीं थी। अवंती नगरी में यज्ञ अनुष्ठानों से व्याप्त वैभव को देखकर दूषण ने अवंती नगरी में आक्रमण करके वैदिक यज्ञ पूजा बंद करवाकर ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके इन कृत्यों से वेद प्रिय और उनके 4 पुत्र बिना भयभीत हुए शिव की उपासना और यज्ञ करते रहे। तब वेद प्रिय ने अपने पुत्रों एवं परिवार से कहा कि हमें इस राक्षस से बचने के लिए मात्र शिव जी का ही सहारा है। तभी राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही पार्थिव लिंग पर राक्षस ने आक्रमण किया, उसी समय वहां पर देवों के देव महादेव प्रकट हो गए और राक्षस पर आक्रमण कर दिया। शिव जी के अत्यंत क्रोध के कारण उनके नेत्रों से ज्वाला प्रकट हुई। राक्षस भागने लगा तो उस ज्वाला से महाकाल ने उसे भस्म कर दिया और उस भस्म को अपने ऊपर लपेटकर नृत्य करने लगे। तभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और शंखनाद और ढोल नगाड़े बजने लगे। इस प्रकार भगवान शिव ने उस ब्राह्मण की रक्षा की। काल का अर्थ है मृत्यु। जो महाकाल का भक्त है उसे मृत्यु से क्या डरना। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। वेद प्रिय ब्राह्मण ने भगवान शिव से विनती की, हमें जीवन मरण से मोक्ष दीजिए और जहाँ आप प्रकट हुए हैं उसी पार्थिव लिंग में हमेशा के लिए
विद्यमान रही है। तभी ब्राह्मण को वरदान देते हुए भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। भगवान शिव महाकालेश्वर में आज भी विराजमान है। ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो भूखंड से स्वयं भू पार्थिव लिंग में प्रकट हुआ था। तभी से उज्जैन नगरी के शिप्रा नदी के तट पर स्थित भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती और पूजा अर्चना की जाती है और तरह तरह से श्रृंगार किया जाता है। जितना प्राचीन महाकाल का मंदिर है, उतनी ही रहस्यमयी भगवान महाकाल की भस्म आरती है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन महाकाल के बहुत बड़े भक्त थे। जब रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया और राक्षस दूषण के द्वारा अवंती नगरी को प्रताड़ित करवाया, तो राजा चंद्रसेन ने प्रजा सहित शिव भगवान से गुहार लगाई। तब प्रजा की विनती सुनकर भगवान शिव ने उस राक्षस को मारकर उसकी चिता जलाई और उसकी चिता की भस्म अपने ऊपर लगा ली और हमेशा के लिए यहीं विराजमान हो गए। तभी से महाकाल की भस्म आरती होने लगी। प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से उनकी भस्म आरती की जाती थी। कहा जाता है कि एक दिन कोई भी मुर्दा नहीं जलाया गया था, तो वहां के पुजारी ने अपने पुत्र को जलाकर भगवान महाकाल की भस्म आरती की। तब महाकाल प्रकट हुए और पुजारी के पुत्र को जीवित कर दिया। फिर महाकाल ने आदेश दिया कि कपिला गाय के गोबर के कंडे जलाकर समी, पीपल, पलास, वड, अमलतास और बेल की लकड़ी से बनी भस्म से आरती की जाएगी। उसके बाद भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। महाकालेश्वर पूरे विश्व में एक ऐसा मंदिर है जिसकी जलाधारी दक्षिण की ओर है। इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल कहा जाता है। महाकाल के दर्शन अधूरे माने जाते हैं यदि काल भैरव के दर्शन न हो। महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन अति आवश्यक हैं। उज्जैन में माना जाता है कि भगवान महाकाल ही समय अर्थात काल को चलाते हैं। काल भैरव काल का नाश करते हैं। काल भैरव में भैरव बाबा का मंदिर स्थित है, जहां भैरव बाबा शराब पीते रहते हैं। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो काल भैरव के मंदिर तक जाती है। पूरे विश्व में एक काल भैरव का मंदिर ही ऐसा मंदिर है जहां भक्तगण भैरव जी को शराब पिलाते नजर आते हैं। यह शराब कहाँ जाती है, इसकी खोज आज तक कोई नहीं कर पाया है। महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में है। महाकालेश्वर निचले भूखंड में, मध्य खंड में ओमकालेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर है, जिसे सावन मास की नाग पंचमी को ही खोला जाता है। नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन भक्तगण नाग पंचमी को ही कर सकते हैं। समुद्र मंथन के बाद गरुड़ अमृत कलश लेकर जा रहे थे तो उनकी बूंदें 4 स्थानों पर गिरी जहां कुंभ का आयोजन किया जाता है। वो 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। उज्जैन उनमें से एक है। इसीलिए उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। जो कुंभ स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकाल के तांडव नृत्य को दर्शाते हुए 108 स्तंभों में टिका ये मंदिर अद्वितीय है। महाकाल को ब्रह्मांड की नाभि माना जाता है, अर्थात ये विश्व का केंद्र बिंदु है। ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया के केंद्र में स्थित है। यही अवंती नगरी में भगवान कृष्ण एवं बलराम जी ने संदीपनी गुरु से उनके आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। राजा भोज के समय से ही उज्जैन के राजा महाकाल हैं। राजा विक्रमादित्य की राजधानी भी उज्जैन में ही थी। विक्रमादित्य दिन में राज्य संभालते थे, रात्रि में उज्जैन छोड़कर चले जाते थे। राजा विक्रमादित्य का कहना था कि उज्जैन के राजा महाकाल हैं। ऐसा माना जाता है कि वहां पर कोई भी राजा रात्रि में ठहरता है तो उसका राज्यपाट छिन जाता है। इस प्रकार आज भी उज्जैन के राजा महाकालेश्वर को ही माना जाता है। आज भी उज्जैन के राजा देवों के देव महादेव भगवान आशुतोष हैं।